हेलो एवरीवन। कल के वीडियो में हमने क्लास 8 केमिस्ट्री सिंथेटिक मटेरियल्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी ली थी, जिसमें सिंथेटिक मटेरियल्स में पॉलीमर, मोनोमर, पॉलीमराइजेशन इसके बारे में बताया गया था और कुछ पॉइंट्स दिए गए थे जो आपको याद करने थे या अपने दिमाग में रखना था। ये मैं कभी भी पूछ सकता हूँ, ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड मैं कभी भी पूछ सकता हूँ। तो ये मत समझें कि ऐसे ही सर देते जा रहे हैं, हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान में नहीं रखेंगे तो इस गलतफहमी में ना रहें, क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आज का टॉपिक है रेयॉन्स। हम जानते हैं कि नेचुरल फाइबर्स के लिए जो हमारी सोर्सेज हैं वो लिमिट है। तो इतने ज़्यादा पॉपुलेशन में अगर हम समझें कि सिर्फ नेचुरल फाइबर्स से ही अगर हम क्लॉथ का या उसके जैसे और भी मटेरियल्स का काम कर लेंगे तो पॉसिबल नहीं है। सिंथेटिक मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें एक है रेयॉन जो कि सेमी सिंथेटिक फाइबर है। सेमी सिंथेटिक फाइबर कहने का मतलब ये होता है कि जहाँ भी आप अगर सेमी सिंथेटिक फाइबर देख रहे हो तो समझ लीजिए कि उसमें कुछ नेचुरल चीज़ भी मिलाई गई होंगी, इसीलिए उसको सेमी सिंथेटिक फाइबर कहा जाता है। बिना उस नेचुरल सब्सटेंस के ये बनने वाला नहीं है, तो ये काफ़ी यूज्ड होता है। उसके बाद है बनता किससे है, तो सेलुलोज से। सेलुलोज जो कि नेचुरल सब्सटेंस है जो पेड़ पौधों में पाया जाता है। अब रेयॉन्स के कितने वेराइटीज़ हैं? रेयॉन्स के 3 वेराइटीज़ हैं। विस्कस, किप्रोमोनियम जिसको शॉर्ट में किप्रो बोला जाता है, फिर है एसीटेट रेयॉन्स। ये 3 हैं, तीनों को बारी बारी से अच्छे से समझेंगे। विस्कस रेयॉन, सेलुलोज को डिज़ोल्व किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के मिक्सचर में, और सोडियम हाइड्रोक्साइड के मिक्सचर में इसको डिज़ोल्व किया जाता है, जिसमें और क्या क्या मिला हुआ है, कार्बन डिसल्फाइड जिसको हम CH2 बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों का जो मिक्सचर है उसमें सेलुलोज मिलाया जा रहा है और अब हमको एक लिक्विड मिल रहा है। इससे सेलुलोज मिला दिए किसमें, NaOH और CH2, तो एक लिक्विड तैयार हो रहा है जो फ्री फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, और इस तरह के लिक्विड को हम बोलते हैं विस्कस। अब क्या है, हमको एक स्पिनरेट्स लेना है जिसमें छोटे छोटे होल होते हैं। ये क्यों, तो फिलामेंट बनाने के लिए, क्योंकि जब तक रेशा नहीं बनेगा, फिलामेंट नहीं बनेगा, तब तक हम उससे किसी भी तरह का कोई मटेरियल तैयार नहीं कर सकते हैं। तो स्पिनरेट्स की ज़रूरत हमको पड़ेगी। ये फोर्स वाइज उसमें से फिलामेंट बनाता है, जिसको हम एसिड में घुलाते हैं, मिलाते हैं, धोते हैं, ताकि क्या होगा कि उसमें से सारे जर्म्स ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि ये एक केमिकल प्रोसेस है तो इससे हमको कोई नुकसान भी नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखा जाता है। तो इस तरह से तैयार हो जाता है विस्कस रेयॉन। फिर है किप्रोमोनियम रेयॉन।
जिसको हम शॉर्ट में किप्रो बोलते हैं। अब किप्रोमोनियम नाम में ही दो चीज़ छिपा है, एक कॉपर, दूसरा अमोनिया। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो कि ब्लू होता है, ठीक है, इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को अमोनिया सॉल्यूशन से मिलाया जाता है। अब इससे क्या होगा, एक डीप ब्लू सॉल्यूशन बनेगा कंपाउंड के रूप में, जिसको हम बोलते हैं किप्रोमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसमें सेलुलोज, जो कि तीनों में ज़रूरत ही है, सेलुलोज को इसमें डिज़ोल्व किया जाता है। सेलुलोज को डिज़ोल्व करने के बाद फिर जो है नेक्स्ट प्रोसेस हमारा वही है कि इसमें निट्रेट्स लेंगे, क्योंकि इसमें सबसे छोटे छोटे होल होते हैं, तो इससे फ़ायदा ये है कि फिलामेंट बनना शुरू हो जाता है। उसके बाद इसको एसिड बाथ कराएंगे ताकि इसमें के जो भी जर्म्स या फिर केमिकल जो हमको नुकसान पहुंचाने वाले हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर अब जो ये फिलामेंट बनकर तैयार हुआ, ये बना किसका, किप्रोमोनियम रेयॉन का। नेक्स्ट है एसीटेट रेयॉन। सेलुलोज की ज़रूरत इसमें भी है, ठीक है। इसमें सेलुलोज को मिलाते हैं किस चीज़ में, तो एसिटिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और भी कुछ केमिकल्स, इनमें मिलाकर, चूँकि एसिटिक एसिड का यूज हो रहा है इसलिए इसको हम बोल रहे हैं एसीटेट रेयॉन। फिर जो सॉल्यूशन बनकर आएगा हमारे पास, अगला प्रोसेस वही है कि इस निट्रेट की मदद से हम इसका फिलामेंट तैयार कर लेंगे। और अब जो फिलामेंट तैयार हो गया उसको हम बोलते हैं एसीटेट रेयॉन। तो ये थी रेयॉन के बारे में छोटी सी जानकारी। इसको आप बार बार सुने, जो भी दिक्कत हो दिए गए समय तक में आप पूछें, और घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।